ओके ओके, वेरी गुड। तो यार ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा ना तेरे लिए, तो फिर मैं वहाँ यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो देख सकता है फिर से, समझ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। ये गेम कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने ये जूम किया है। पेड वर्जन में ही है ये फैसिलिटी, ठीक है। मीट वालों कुछ हम्म। नहीं यार, लाइव है कुछ, मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई करी ना, मतलब वही है कि नहीं है वो कुछ भी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड हो गया तो मैं बार बार देख सकता हूँ ना। हाँ इसीलिए तो मैंने किया है यार, ये मैंने ना सभी के लिए पेड वर्जन हो जाएगा। पेड वर्जन मैंने जूम का ले लिया भैया, मैंने कहा मेरे को नहीं करना इतना झंझट, मैंने बहुत ट्राई करे ना, मैं तेरे को भी तो भेजा था वो यूट्यूब लाइव, ये करना है वो करना। फिर एंड हाँ में पता चला कि मैं यूट्यूब लाइव से अपनी स्क्रीन ही शेयर नहीं कर सकता हूँ उसमें, सिर्फ अगर मैं वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहा हूँ तब कर सकता हूँ शेयर। मतलब समझ रहे हो? अच्छा। पता नहीं क्यों हाँ यार ये सुंदर पिचाई क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता। ठीक है। तो तो खैर यूट्यूब का ऑर्गेनिक सीईओ भी और इंडियन ही है। हाँ हाँ। क्या क्या, वो यूट्यूब यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन ही है। अरे सब एक ही है यार, गूगल है ना। तो खैर चल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देख रहे हैं, ठीक है। अब देख हाँ यार, इन लोगों ने ना, मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ कि यार देखो, हम लोग के यहाँ पे क्या करते हैं ना, सारी चीजों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे हाँ नहीं करते। अब जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इसने एक अलग से चैप्टर बनाया है, इसमें हमारे मतलब का बहुत ही कम थोड़ा सा है, ठीक है। लेकिन चीजों को अगर आप सेपरेट रखते हो ना, तभी आपके दिमाग में मतलब क्लियर बैठते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो आज हाँ हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। और देखो, सबसे पहला गेम ये कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन होती है, ओके ये कितना वो है भाई, जरा देखो मैं कितने डायमेंशंस पे है। ओके, तो मैंने इसको ज्यादा ही वो कर दिया है क्या? अरे बाप रे, पहले तो मैं इसे 100 पे लेके आऊं और इसको छोटा करूं यार। तब तो जाके ये बैठेगा सही से। ठीक है, खैर छोड़ो। अब देख, नॉर्मली क्या है, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें कार्बन के साथ एक ऐसा एटम अटैच्ड है जेड, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, तो उस पे क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, राइट। स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जैसे हम देख सकते हैं। तो हाँ कॉन्सिक्वेंटली कार्बन पे क्या पेयर होगा, डेल्टा प्लस। तो अगर कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा तो कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, राइट, पॉजिटिव वाले हाँ इलेक्ट्रोफाइल, और एन फॉर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये कार्बन हाँ डेल्टा प्लस है और इसके अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, इसके पास ऑब्वियसली यार न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, है ना, क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसके बाद इसके साथ यही अटैक करेगा। तो ये हमने देख चुके हैं कि देखो देखो इस टाइप का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम देख सकते हैं यार, जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे क्या है, तो फर्स्ट बॉक्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, है ना, क्लियर है भाई, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल ही आ रहा है, देख सकते हैं। और एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्यों होगी, क्योंकि एडिशन सिर्फ तभी होती है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड सिस्टम है, जब तक अनसैचुरेशन नहीं होगी तब तक हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है। और हाँ। जैसे एक फुटबॉल की टीम है, उसमें 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है, 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग, तो क्या होगा, वो टीम सैचुरेटेड है, तो अगर हमें कुछ नया ऐड करना है तो एक को बाहर निकालना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन ही हो पाती है ना, इसीलिए। ठीक हाँ है, सब्स्टिट्यूशन हाँ। ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट ये, अब देखो कि अब इन्होंने कहा कि लेकिन अगर कार्बन किसी मेटल के साथ है, ठीक है, तो भाई हाँ मेटल का क्या डेफिनेशन होती है, मेटल तो हमेशा ही वो एलिमेंट होते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो मेटल हाँ पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, तो मेटल पे डेल्टा प्लस होगा, अगर मेटल पे डेल्टा प्लस होगा तो कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा माइनस। तो यानी कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल है ना, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियर। पहली वाली हाँ सिचुएशन में कार्बन कैसे बिहेव कर रहा था, कार्बन वॉज बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे कार्बन कैसे बिहेव कर रहा है, कार्बन इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हाँ ये है, हाँ तो जब भी कार्बन मेटल के साथ होता है तो वो क्या होता है, तब हम उसे बोल देंगे वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और इसे हम क्या बोल देते हैं ईशान, इसे हम बोल देंगे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन के साथ एक मेटेलिक मेटल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है भाई, कंपाउंड। ठीक है। यस।
जब भी कार्बन एक मेटल के साथ जुड़ा होगा तो वो हो जाएगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारी मेटल्स दे रखे हैं, ठीक है, हमें इतने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम के साथ हो, कार्बन लिथियम के साथ हो, कार्बन कॉपर के साथ हो, कैडमियम पैलेडियम, मुद्दे की बात क्या है, मेटल के साथ है तो मेटल पे पॉजिटिव होगा और कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा नहीं। माइनस, यानी कार्बन कैसे बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। हाँ ठीक है। अब देख, तो हम जो पढ़ेंगे, हमारे जो मतलब के हैं ना, वो तीन है, ठीक है। उसमें देखो दो तो यहीं पे कवर हो गए, एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है और एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, ठीक है। तो पहले हम इनको देखते हैं, ऑर्गेनोलिथियम को और ऑर्गेनो मैग्नीशियम को, ठीक है। अब देख, तो कैसी सिचुएशन चल रही है भाई, पहले तो ये देखो कि ये बनाए कैसे जाते हैं, या वैसे हमें इतने जरूरत नहीं है जानने की कि ये बनते कैसे हैं, पर यहाँ पे भी तू अगर ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे हम इसे कैसे, वन ब्रोमो ब्यूटेन को, ठीक है, इसको मैं ऐसे हाँ ब्रेक करके देख, किसी को भी ना ऐसे लिख सकता हूँ, आर एक्स है मेरे पास, ठीक है, प्लस 2 लिथियम, हाँ। ठीक है। तो देख आर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। हाँ और लिथियम क्या करता है भाई, लिथियम क्या करेगा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, यही करते हैं मेटल, पॉजिटिव आयन बना देते हैं। तो दो लिथियम है तो दो लिथियम पॉजिटिव बन जाएंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ग्रुप वन के हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब देख क्या हो रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आर प्लस में तू दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, आर प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो वो तो न्यूट्रलाइज होके ये आर बन जाएगा, आर डॉट, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हाँ न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूट्रल हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। और अब आर डॉट पे भी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आर, दो डॉट हो गए और ये नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, हाँ। ठीक है है। ना। ठीक है। तो आर नेगेटिव बन गया, तो आर नेगेटिव हो गया है, उसके साथ हमारे पास क्या है, एक लिथियम पॉजिटिव, भाई एक तो पॉजिटिव आयन चाहिए ना, तो ये बन गया लिथियम पॉजिटिव। तो देख ध्यान से, यहाँ पे यही है आर नेगेटिव, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव, और साथ में लिथियम पॉजिटिव, है ना। हम्म। ठीक है। और साथ हाँ में क्या होगा, लिथियम प्लस और एक्स माइनस है, ये देखिए, ये लिथियम ब्रोमाइड है तो लिथियम प्लस है ये, और एक्स माइनस है यानी बी आर माइनस है ना, यही बचा है, ठीक है। हाँ ठीक। तो हाँ। ये है भाई सिचुएशन अभी हमारे पास, राइट। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या होते हैं भाई, आर एम जी देखो, एक्स। है ना, हाँ बस बस बस, आर एम जी एक्स, और ये बनते कैसे हैं, आर एक्स प्लस एम जी और डाइथाइल ईथर, है ना। हम्म। तो आर एक्स प्लस एम, तो यार यही है ना थोड़ा, मतलब अब उसमें तो एनसीईआरटी में तो सब उन्होंने हौश पौश कर दिया है, ठीक है। हाँ बट एनीवेज क्या करें, ठीक है भाई, एनसीईआरटी में भी हमें जरूरत थी तो हमने कर दिया। पर देख ध्यान से, वही हो रहा है, देख आर एम जी एक्स बन जा रहा है ना, हाँ साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड के केस में देख, यहाँ ये बन गया, यहाँ पे देख आर एम जी एक्स बन गया, ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, आर एम जी एक्स फॉर्म हो जा रहा है, राइट। हाँ। ये बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन गया आर एम जी एक्स, ये है सिचुएशन। अब देख, हम्म। जो भाई डाइथाइल ईथर ही क्यों सॉल्वेंट की तरह चाहिए होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ईथर है, ठीक है, ईथर ऐसे होएगा, सी एच डाइथाइल ईथर, ये देखो दो इथाइल ग्रुप लगे हैं ईथर में, ये ऑक्सीजन पे हाँ लोन पेयर होंगे। देखो जो आर एम जी एक्स है ना, उस पे तो हाँ मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ तो हाँ इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। पूरी देखो ईशान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कुछ नहीं होना है, बस पॉजिटिव नेगेटिव चिपकाते रहना है, ठीक है। हाँ हाँ हमें और कुछ करना ही नहीं है, हमें तुरंत देखना है पॉजिटिव कौन सा माइनस कौन सा, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, बस खत्म। तो मेटल हाँ पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं ना, प्लस और माइनस ऐसे हाँ करके, ठीक है। तो हाँ इसलिए हम इस सॉल्वेंट को यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, हमने क्या बोल दिया नेक्स्ट, कि जो आर एम जी एक्स है, ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा, देखो ध्यान से, ऐसे बिहेव करेगा, मतलब इन जनरल अगर मेरे पास ये है आर एम जी एक्स है, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर, आर पे तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि मेटल पे आएगा पॉजिटिव, तो एम जी एक्स पॉजिटिव हाँ ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। हाँ
तो देख यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे कि ये है CH3CH2 नेगेटिव है MgBr प्लस। ये फिनाइल लिथियम कैसे रिएक्ट करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देना है मेरे को, और नेगेटिव इस वाले को दे देना है लोन पेयर के साथ, और पॉजिटिव बगल वाले को, है ना, यही कर रहा हूं ना मैं, है ना। यानी हाँ आर लिथियम हाँ है अगर मेरे पास, आर लिथियम है तो इसमें क्या हो जाएगा, आर नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, आर कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आर कुछ भी हो सकता है, तो ये है ऑर्गेनो। और ऑब्वियसली जब आर नेगेटिव है यार, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हेंस ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, क्लियर है, ठीक ओके सर। है हाँ। ना। ये क्या है, ये है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड है ये, ओके, ठीक। अब देखो, आ, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस भी किया था आईआईटी में भी और एनसीईआरटी में भी। पहले तो मैं इसे हटाता हूँ यार यहाँ से, क्योंकि एनीवेज कहाँ से मैंने, अब देख क्या हुआ यहाँ, हाँ हाँ। ठीक। ये ये तो बन गया ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ठीक है, लेकिन हम्म। ग्रिग्नार्ड रेजेंट निशान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस है, ठीक है, क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, देख, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, बेस। बेस है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब देख कैसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं, देखो, जो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो होते हैं, इनका पीके लेस देन 0, मतलब पीके नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, से HCl का पीके से, पीके इज इक्वल टू -5, तो इसका मतलब क्या होगा, पीके कितना होता है, नेगेटिव लॉग के, तो यानी नेगेटिव लॉग के कितना है, -5, तो यानी यहाँ से के कितना हो जाएगा, 10⁵, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही बड़ा है, यानी कि क्या होगा, ये जो इस इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, ये तुरंत कौन सी साइड पे होगा, सिर्फ एक ही तरफ होगा। जब के ए इज ग्रेटर देन 10⁵, तो इसका मतलब है कि ऑल फॉरवर्ड, सब फॉरवर्ड रिएक्शन ही जा रही है, समझ रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, देखते रहना, अभी कोई टेंशन मत लो। अब तो हम्म। यानी पीके जैसे जैसे बढ़ता जाता है एसिडिटी, पीके ए लार्जर, इट इम्प्लाइज एसिडिटी बहुत कम है ना, क्योंकि वही नेगेटिव का, ठीक। है ना, ठीक है, उल्टा है रिलेशनशिप। अब देखो, एमोनिया जो है, थोड़ा चेंज करता हूँ यार, एमोनिया का ना पीके जो है वो नियर अबाउट है 36, ठीक है, क्लियर है, 36। हाँ, हाँ ठीक है, तो और एमोनिया को तो हम एसिड बोलते ही नहीं है, एमोनिया को क्या बोलते हैं, बेस है ये, ठीक है, हाँ एमोनिया क्या है, बेस है, तो इसका क्या हाँ। मतलब हुआ कि पीके 36 पे तो हम एसिडिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बेस हो गया। और जो एल्केन होता है ईशान, RH, ठीक है, एल्केन जो है, हाँ। इसका जो पीके होता है वो होता है 60, यानी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 10⁻60। कुल मिला के इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये RH है, तो ये कभी फॉरवर्ड गया ही नहीं, सारा का सारा बैक ही रहा, मतलब ब्रेक ही नहीं हुआ वो इसमें, और R नेगेटिव और H प्लस में, ठीक है, R नेगेटिव अच्छा। प्लस H प्लस में ब्रेक ही नहीं हुआ, राइट, हाँ ठीक है, 10⁻60 है, जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जितना छोटा नंबर होता जाएगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन, 10⁻60 तो यार हद ही हो गई ना, ठीक है, हाँ जीरो हाँ पॉइंट जीरो 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 से 59 जीरो लगेंगे, मतलब कुछ बचा ही नहीं उसके पास, राइट, हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो हम कुल मिला के हम यार यहाँ पे क्या कहने की बात, हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो एल्केन्स हैं, दे आर द वीकेस्ट एसिड्स, ठीक है, वीकेस्ट एसिड, मतलब जब हम पीके 36 वाले कोई बेस बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसको एसिड, इसके बारे में एसिडिटी बात करना ही बेवकूफी है, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो हाँ ये ऐसी बात है कि एक भिखारी के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो कितना अमीर है, समझ रहे हैं ना हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। या हाँ सुल्तान ऑफ ब्रुनई के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो कितना गरीब है, दोनों ही बातें बेवकूफी वाली हैं, राइट, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ यहाँ यहाँ पे भी यही है कि आप ये बात कर रहे हो कि ये भिखारी के कितना अमीर है, अरे भाई ये भिखारी अमीर नहीं है, बहुत ही इसकी हालत खराब है बेचारे की, और ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, R नेगेटिव है वो, ठीक है। तो हाँ कुल मिला के ये हो गया कि जब ये बहुत ही वीक एसिड है, वेरी 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 वेरी, ऐसे में
इनफाइनाइट ही लगा ले तू, वीक एसिड। हाँ तो यानी इसका मतलब ईशान ये हुआ, इट इम्प्लाइज जो इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि उल्टा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं, वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग वीक सुना होगा तूने क्लास 11th में, ठीक हाँ है, ये बच्चों को थोड़ा हाँ ध्यान हाँ रहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका वीक कॉन्जुगेट बेस है, वीक हाँ। एसिड है उसका, है ना, स्ट्रॉन्ग ठीक है, ये कॉन्जुगेट। है स्ट्रॉन्ग, राइट। तो यहाँ हाँ पे जब ये वेरी 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 वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या मतलब हुआ भैया, ये जहां पे भी इसको प्रोटॉन दिखेगा H2O में से, ये तुरंत H प्लस HO माइनस, तुरंत H प्लस खींच लेगा। और यहाँ पे क्योंकि हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, ये जो सर्कल वाला है, ये इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐसे ट्रीट करेंगे, राइट, CH3 CH2 CH नेगेटिव CH3, राइट, हाँ। है ना, प्लस MgBr प्लस, राइट। तो ये क्या, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है भाई, ये वाटर के प्रोटॉन से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा H प्लस, यहां से देख, और ये देखिए यहाँ पे लग गया, हाँ ठीक है। ये। हाँ ठीक है। वैसे D2 हो गया, H2O का भाई है, ठीक है, D प्लस DO माइनस, है ना, अच्छा D2O क्या है? डी ड्यूटीरियम है उसका आइसोटॉप हाइड्रोजन का, अच्छा अच्छा। हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम, ठीक है, थोड़ा सा हैवियर आइसोटॉप है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। हाँ हाँ तो ये क्या हो गया, तो वहां पे डी पकड़ लिया तो डी लग जाएगा, डी प्लस हो गया, ठीक है, हाँ क्लियर है। हाँ। तो यानी इसका ये कहने का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हम इन्हें नहीं बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट बी सर, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सर कंपाउंड आपका दैट वॉइस कंटेन पूरा एसिडिक ग्रुप्स। ब्रेक हो रहा। ओके, अब सही है, बताना मेरे को, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये हम, यानी इसका मतलब है अगर मेरे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाने हैं, तो मुझे तो एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे ऐसे चाहिए ही नहीं, OH लगा होगा तो तुरंत H प्लस खींच लेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा तो भी उसे खींच लेगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, या एसिड, ये एल्काइन के साथ टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन लगा होगा, जहां पर भी उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा वो वहां हाँ से हाइड्रोजन खींच लेगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन से, ईशान देख जैसे रिएक्ट कर रहा है वो फिर से एल्केन बन जा रहा है यार, समझ रहा है हाँ। ना, ग्रिग्नार्ड तो हम्म, डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो ये एल्केन हाँ है ना। तो हाँ। हम यहाँ पे इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते जब OH, जब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, पहली चीज तो ये। नेक्स्ट ठीक है। चीज है, जो देख जब भी इक्विलिब्रियम एसिडिक प्रोसीड हाइड्रोजन हम करता है, नहीं बना सकते है ना? हाँ नहीं बना सकते क्योंकि वो H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा ना और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देख, हाँ है ना। ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेगेटिव तो रहा ही नहीं ना हाँ उस पे, फिर MgBr में हाँ सब रिएक्ट करके, राइट। हाँ हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ओके, ओके हाँ। ठीक है, ये हो गया। अब देख कौन सी रिएक्शन जो है वो फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो यार इसके लिए बहुत ही क्लियर साइन है, हम कैसे करेंगे, देख इक्विलिब्रियम हमेशा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड लेफ्ट पे, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, ठीक है। हाँ अगर तू वाटर H2O का पीके देखेगा पहले केस में, तो इसका 15.7 होता है, याद रखने की जरूरत नहीं। तो मैंने तेरे को बताया है कि एल्केन्स आर द वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट एसिड्स, राइट, हाँ सबसे वीक एसिड है एल्केन जो है। तो यार ये हाँ हमेशा ही लेफ्ट वाले स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि ये तो वीकेस्ट है ना इससे हाँ तो हर कोई स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ हाँ। तो यानी ये सारे के सारा इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। आपसे ये पूछा है कि इसमें इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करो, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, तो मैंने तेरे को क्या बताया, मैंने तेरे को ये बताया कि ईशान जो इक्विलिब्रियम है वो कहां से कहां जाता है, वो जाता है स्ट्रॉन्ग
एसिड से वीक वीक एसिड। एसिड की तरफ, ठीक है। हाँ और अगर एल्केन वीक एसिड है तो लेफ्ट पे H2O है, CH3OH है, NH3 है, CH3NH2 है, या एक टर्मिनल एल्काइन जिसपे ये हाइड्रोजन लगा है। अगर ये हैं तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एज कंपेयर टू CH4। ओके, क्योंकि CH4 हाँ का अभी अभी मैंने तेको पीके बताया 60। तो यानी लेफ्ट पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट पे वीक एसिड है, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम। तो यानी यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये सारे के सारे ही जाएंगे कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, है ना। हाँ। ठीक है, ये हो गया। ट्रांसमेटलेशन हमें नहीं करना है, ठीक है, मैं एक काट रहा हूँ यहाँ से। मेटल एक्सचेंज का मतलब है इसका सीधे सीधे, और कुछ नहीं। अब देख यार, नेक्स्ट है हमारे पास ये, ठीक है, ऑर्गेनोक्यूपरेट्स, ठीक है। हाँ हाँ। अब यार ये है R2CuLi, ठीक है। यार ये बेसिकली ये हम यूज करते हैं देखो इसको इसमें भी, इसको मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, जैसे R2CuLi, दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये भी ऐसे बिहेव करेगा, R डेल्टा माइनस है और बाकी जो चीज है वो प्लस है, तो यानी ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल देगा, ठीक है ना। जब भी हाँ मेटल के साथ हाँ। एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव होकर न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। अब ठीक है। देख, हाँ तो यानी यहाँ पे देख, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, मेरे को तो एक ही चाहिए, तो यानी मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि ये जो है उसे वो क्या है असली में CH3 CH2 नेगेटिव है वो, और वो क्या हाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके इसे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हमें पता है एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर करती है ना। तो ध्यान से देख, हाँ। ब्रोमीन को हटके ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप लग गया है, ठीक है, जो इन्होंने येलो से दिखाया। हेलो सर। ठीक है, तू है ना यहाँ पे, हाँ है तो सही, ठीक, दिख रहा है देखो। सर सर आपका पूरा स्क्रीन ब्लैंक है और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट। एक सेकंड कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको भी करते हैं सॉर्ट आउट। स्क्रीन अब दिख रहा है। नो सर, ब्लैक है। ओके, ये ऐसा क्यों कर रहा है यार, अभी तो मैंने शेयर शेयर भी कर दिया फिर से। हम्म, अब आएगा आई थिंक, हाँ ठीक है ना, दिखा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर है अब ये, हाँ है ना, चल रहा हाँ है। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो देख ध्यान से, एक एल्काइल ग्रुप है वो ब्रोमीन की जगह जाके लग गया, राइट। हाँ ठीक, तो यार बस हमें ना यहाँ के लिए इतना ही हमें जानने की जरूरत है कि हेलोजन की जगह पे जाके ये अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, देख यहाँ पे अच्छा, ये है सब्स्टिट्यूट बस हो रहा है। है ना, क्योंकि हाँ। भाई एल्काइल हैलाइड में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि जो एराइल और विनाइलिक हैलाइड है उनमें न्यूक्लियो SN2 नहीं हो पाती है, SN1 भी नहीं हो पाती है, लेकिन ये भैया इतना चापू रिएजेंट है कि ये तुरंत रिप्लेस कर देता है। ये नॉर्मल रिएजेंट नहीं है, ठीक है, इसमें रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, और इसका जो मैकेनिज्म है देख ध्यान से, इट इज स्टिल अनक्लियर, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द इट इज अननोन, ओके, बट इट इज थॉट ऑफ टू इन्वॉल्व रेडिकल्स, ओके, ये जो ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो कुल मिला के देख ये हो रहा है कि यहाँ पे हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिंगल थिंग एंड दैट इज, अगर मैं चाहूं देख ईशान, अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसी विनाइलिक हैलाइड को यहाँ से रिएक्ट करा दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से,
मान लिया मैं ऐसे बोलूं कि CH3 CH2 MgBr से इसे रिएक्ट करा, तो ये CH3 CH2 नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये यहाँ पे तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एल्कीन है, ये तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही है। हाँ तो ये तो रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं इसमें कर सकता। अगर मैं सोचूं कि फिर लिथियम वाला लेके आ जाऊं, तब वो भी नहीं कर सकता। कि यहाँ पे मैं बोलूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, इससे ट्रीट करा दो, सब्स्टिट्यूशन हो जाए कि ये बन जाए, आई की जगह हटके ये लग जाए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, ये क्यों? भी नहीं क्योंकि होगा। ये फिर से प्योर हाँ न्यूक्लियोफाइल है। बस ये जो हाँ गिलमैन रिएजेंट ही है, ये प्रॉपर नेगेटिव नहीं है। आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि ये स्लाइटली नेगेटिव है, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि हम ग्रिग्नार्ड इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इट इज स्लाइटली नेगेटिव। देख रहे हैं, मैंने फुल नेगेटिव नहीं बनाया है इसको यहाँ, है ना, स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव बनाया हाँ है ना। हाँ हाँ, पार्शियल ठीक है। नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव बनाया है, राइट। सर सर आपका तो वॉइस ये ऐसे ब्रेक हो हो गया, रहा है, क्लियर। मतलब लैग हो रहा है वॉइस में। एक सेकंड मैं देखता हूँ यार, क्या करना है यहाँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। साले जूम वालों को दिक्कत है क्या? हो सकता है। अब थोड़ा ठीक है? हाँ ठीक है। अभी ब्रेक ही हो रहा है? नहीं। बता अब देना जब जब भी ब्रेक होए, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। देखते हैं यार इसे, मेरे को तो लग ये रहा है ये जूम पे। ये लैग हो रहा है, मतलब आप जब बात कर रहे हो ना, पॉज हो जाता है, फिर बहुत जल्दी आपका वॉइस आ जाता है। समझ रहा हूँ यार ये, जब कैसा तो नहीं होना चाहिए यार हमारे साथ। एक बार मैं सेटिंग्स में देखता हूँ यार, मेरा तो 5G वाले ही कनेक्टेड है ना। अरे यार इसको देखो जरा। अब कैसा अब ठीक है। है ना? आई तभी थिंक भी अब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम। 5G पे नहीं था वो, हाँ है ना। आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। बताना हाँ लेकिन हाँ मेरे को जब ब्रेक होएगा, राइट। ठीक है ठीक है। ओके। तो सिर्फ ये इसी की वजह से हो पा रहा है, इट्स लाइक पार्शियल नेगेटिव है और कुछ रेडिकल का लोचा चलता है। देख रहा है, इन्होंने बोल रखा है कि मैकेनिज्म हमें अननोन है। मैकेनिज्म से क्या लेना है? कुल मिला के भाई हमारे पास अब एक मेथड आ गया जब हम अराइल और विनाइल हलाइड में भी एक एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ये है। हाँ अब देख ध्यान से, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, और भी फंक्शनल ग्रुप है भाई। इस अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यार, इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस होगा, इस पे भी डेल्टा माइनस है, इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस है। तो कौन से डेल्टा प्लस, यानी ये न्यूक्लियोफाइल कौन से वाले के पास जाए? तो देखो कितनी अच्छी बात है, वो सिर्फ वहीं जा रहा है जहाँ पे हेलोजन है ना, दाएं बाएं नहीं कर रहा है वो, है ना। हाँ 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 तो ठीक यार है। ये और अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे लिए इट इज नॉट एन अनप्रडिक्टेबल थिंग, है ना। क्योंकि मैं लैब में अगर रिएक्शन प्लान कर रहा हूँ तो मुझे तो प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए ना। मुझे तो ये चाहिए कि जहां पे मैं लगाना चाहूँ, है ना, वहीं पे लग जाए। अब ये पता चला ये नेगेटिव भाई साहब वहीं पे चलने लग गए जहाँ पे डेल्टा प्लस है ना, हाँ हाँ है ना। तो हाँ ये चीज है हमारे पास, राइट। हाँ तो यही गेम है यार। तो ठीक है, मतलब इट ठीक इज। है। और इस चैप्टर में देख यार, प्रिडिक्टेबल। अपने को ना ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ और आई थिंक ये चैप्टर अपना ना खत्म हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन है अब ये जो करना। देखिए इसमें ना बाकी मैं तो ऐसे रन दे रहा था कि इन्होंने ना अब पैलेडियम और इस तरह के ऐसे ऐसे रेजेंट बना लिए हैं कि मतलब तुरंत ऐसे जो ग्रुप लगाना हो देखो लगा सकते हो, मतलब मॉलिक्यूलर स्टिचिंग टाइप का काम कर रहे हैं। एक सुजुकी वालों ने भी देखो, इन्होंने तो देख रहे हैं कैसे करके, मतलब ये देखने ही है, अपने को पढ़ने नहीं है। पर देखिए बोरॉन के रेजेंट बनाए येलो वाला, एकदम तुरंत चिपका दो एकदम फेविक्विक की तरह एकदम, है ना। हाँ हाँ है ना। ये अपने हाँ पढ़ने नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब ये। लेकिन ग्रिग्नार्ड रेजेंट से ही डेवलप हो के लोगों ने करें। जो ग्रिग्नार्ड था उसे तो शायद 1914 का या 1913 का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और ये हाँ जो रिएजेंट्स इन्होंने डेवलप करे हैं, ये काफी मॉडर्न रिएजेंट्स हैं, ठीक है।
मतलब अभी हाँ अभी हाँ। हाल फिलहाल में ही करे हैं और इनको हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है। तो अच्छा हाँ, तो यहाँ पे यही है, देखो हैक रिएक्शन है उसमें भी, मतलब चिपकाते चलो, मतलब इन्होंने ऐसे बना दिया। और ये हम लोग ना ऑर्गेनोमेटेलिक, मतलब हमें ये आईटी में पढ़ाया जाता था, तो यहाँ पे देखो ये है नोबेल प्राइज, है ना, इनको मिला है ये। ठीक अच्छा। है, रॉबर्ट ड्रब्स को स्वीडिश है? मिला है। और एक को नहीं मिला क्योंकि मरने के बाद नहीं मिलता है, तो ये भाई अपना फ्लाइट क्रैश में एकदम यहाँ पे मर गए थे, आहो। है सर ना। आई थिंक पर्पसली क्रैश कर दिया उसको। नहीं नहीं, जॉन के स्टाइल था कोलोराडो यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो 1989 के क्रैश में मर गया है बेचारा, बताओ यार। हैं? सर यही है एक्चुअली भाई। बहुत सारे पर्पसली उड़ा देते हैं इनको। यस 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 यस। वो एक आदमी कैंसर का अगर डिस्कवर कर ले तो उसको भी उड़ा देगा ऐसे। वो तो करेंगे यार, क्योंकि भैया तुम इतने, हाँ है ना, दुकान उनकी कैसे चलेगी, वो तो यही चाहते हैं ना कि तुम तो बीमार ही रहो, राइट। हाँ सीधी बात यही है ना यार। तो इनका यही गेम है भाई, ये इनको तो पैसे ही वहीं से बना रहे हैं ना, ये तो इनको तो करना ही होगा, ठीक है, इनको और कुछ करना हाँ ही नहीं है, ठीक है। अब हाँ हाँ फिर ये नोबेल प्राइज ये भाई ने कैसे बनाया, इन्होंने डायनामाइट बनाया था, काफी सारे पैसे वैसे जमा कर दिए, और हाँ। इसको ना एल्फ्रेड ये जो नोबेल। है, प्रिंसिपल अमाउंट था इसका, भाई का, हाँ अल्फ्रेड नोबेल साहब का, और इसी के हाँ इंटरेस्ट को बांटते रहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। यही मिलता है, ऐसे नोबेल प्राइज मिलता है, ये रहा भाई, ऐसे बिठा देते हैं, पकड़ा देते हैं नोबेल प्राइज, ठीक है। अब तो यार काफी कम लगने लगा है पैसा, मतलब ये ना, कुछ मिलियन में ही मिलता है। मिलियन में मिलते हैं? अच्छा। हाँ यार, मिलियन मिलियन अब छोटे लगने लग गए यार, मिलियन मिलियन। सर ये चैप्टर में उतना ही था मतलब मैकेनिज्म।
हाँ ठीक है भाई, आ गया है ना ईशान? हाँ सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है या नहीं? नो सर। यानी स्टार्ट। ठीक है, अब दिखेगी। एक बार मैं ये भी चेक कर लूँ यार, ये कौन सा वाला कनेक्ट कर रहा है। देखो फिर से वही कनेक्ट कर रहा है इसने तो। हाँ। ठीक है सर। ओके। ठीक है, अब आ बस गया। यार यही अपने को ना इतना ही है, मतलब और कुछ करना नहीं है, और इसमें एक क्वेश्चन है जो हमें करना है। ठीक है, ये मैं देखो बता दिया कैसे कैसे। ये यहाँ पे होगा एक। ठीक है, तो देख ध्यान से यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे इस वाले, एक ये वाला करके देखा है। ठीक है, एक बार देख कैसे करना है, मतलब जो एक R2CULI है तो एक R लग जाएगा, है ना? हाँ लगा के भेज मेरे को एक बारी। कोई टेंशन मत हाँ। ले, नहीं होता तो मैं करूंगा। ठीक है। नहीं, ठीक है। हाँ। और फिर मेरे को इनके भी प्रोडक्ट्स भेज, मैं तेरे को थोड़ा एक लिख के दे देता हूँ। हाँ ठीक है। तो मेरा तो अब हॉलीडे है। कल कल अच्छा। भी हॉलीडे। हाँ, ईद ईद। ओ हाँ, बताया था। तो ठीक है यार, मैं करता हूँ तेरे लिए प्लान, है ना? तू मेरे को बताता हाँ। रहना, और अपन डेली एक एक कर सकते हैं। ओके। ओके सर। कोई टेंशन ही नहीं है यार कुछ। ये सभी के लिए ऑफर नहीं है, लेकिन कुछ ही बच्चों के लिए है ये, कुछ भी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। मस्त होने चाहिए यार, पहली बात तो है बच्चे, है ना? बाकी ना तो यार कौन, यार कौन उनके साथ दिमाग लड़ाएगा यार, मस्त जनता नहीं होगी तो। टेंशन मत लो, एकदम बिंदास होके करते रहो। सर डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है ना? कहाँ पे? फर्स्ट में, सी में ना? हाँ। हाँ हाँ। सी में देख क्या हो जाएगा। मैं देखो और फिर इसी टाइप का दूंगा। ये है Cl की जगह पे, यहाँ से लग जाएगा CH2 और CH3। बस। हाँ। अच्छा, उतना ही। हाँ हाँ, बस वही है, है ना? टी यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, ट्रिटियम। और तेरे को एक ये दे देते हैं कि आयोडीन, इसको आप ट्रीट कर रहे हो। ये बी हो गया। चलो, देख तेरे को प्रोडक्ट बनाना, एक पी, एक क्यू, एक आर, एक एस, और एक टी। जो भी तू करेगा मेरे को करके भेज दे। हाँ। अच्छा सर, एक मिनट है, मैं थोड़ा पानी पी हाँ के हाँ आता हाँ यार। हूँ। हाँ सर। ठीक है, ये वाला कर ले और ये भेज दे। बस यही वाले क्वेश्चन आते हैं यार, देख थोड़ा सा। और
पैरेलल में ना अगर तू खोल के रख सकता है नोट्स तो रख ले, क्योंकि यहाँ से ना ये जो शुरू में बताया था ना ये ऐसे ही है, बस यही वाला है रिएक्शन बोल रहा हूँ। ये इसका फोटो ले ले देख। ठीक है, ये है ना, इसका फोटो ले ले। हाँ इसका। हाँ, है ना, ये देख एमजी के साथ, एमजी के बाद कुछ भी प्रोटोनेटेड है तो कैसे लग जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, ले लिया सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखते हैं। हाँ सर, एक मिनट। टेंशन नहीं, आराम से कर। तो ये करेंगे फिर एक नया चैप्टर करेंगे इसके। ठीक है। अच्छा सर, H2O के साथ तो ये बस वो बेंजीन ही बन जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, है ना, एल्केन एकदम तुरंत एकदम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक ऐसा पढ़ रहा था, एक आदमी था, उसका नाम क्या स्टैनली मेयर्स करके या कुछ था। ओके, तो he claimed that he had made a car which runs on water. ठीक है। क्या एंड बनाया है उसने वाटर के साथ? ही claimed that कुछ गाड़ी इंजन बनाया है जो वाटर में ओ, चलता है, ठीक है। ओके हाँ, और फिर वो पॉइजन कर दिया उसको। ओके ओके ओके। हाँ हाँ यार, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग यार फॉर, हाँ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि यार ये ऐसी चीजें देखो, एक ना जैसे कैरी मिलिस करके एक साइंटिस्ट हुआ, ठीक है, उसे भी नोबेल प्राइज मिला, उसने ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके बनाई, बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि एक बाल मिला फिर उसके डीएनए से पहचान लिया, उतने बाल के डीएनए से आप पहचान नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन उसने हाँ ये बोला कि अगर आपके पास मतलब उसने कहा कि अगर आपके पास बहुत कम भी डीएनए है ना तो मैं उसे कितना भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, समझ रहा है, तो इसलिए उस हाँ टेक्निक को यूज करके ना हम पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो उसे नोबेल प्राइज मिला था, और उसे ना उस कंपनी ने क्या दिया, $10,000 दिए, ठीक है ना। हाँ हाँ। और खुद बेचा है $400 मिलियन में, अच्छा। समझ रहा है ना। हाँ हाँ फिर उसे तो नोबेल प्राइज मिला, तो उसने बोला कि एड्स जो है एचआईवी वायरस से नहीं होता है, ठीक है। हाँ है क्या बोल रही है? हाँ, ही हैज क्वेश्चनड इट, वहाँ मेरी मेरी बीवी बहुत बड़ी बायोकेमिस्ट है ना, तो कॉफी बना रही है, उसने सुन लिया तो वहां से बोलने लगी कि ही क्वेश्चनड इट, इसमें ऐसे नहीं बोला, एनीवेज। तो हाँ उसने मतलब यही कहा कि एचआईवी से नहीं होता है, मतलब उसका कहाँ प्रूफ है, बेसिकली कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इट्स ऑल अ बिग इंडस्ट्री रिवॉल्विंग अराउंड दैट, ठीक है। तो फिर उसको क्या हाँ किया, उसको सेमिनार वगैरह सब जगह से बैन कर दिया, ठीक है। हाँ तो उसे कहीं आने नहीं देंगे, वो कुछ नहीं कर सकता, ये वो, तो खैर उसे नोबेल प्राइज मिल गया यार, वो भी मस्त आदमी था, अब तो शायद मर गया, लेकिन उसने जैसे उसे नोबेल प्राइज मिला ना, उसने पता क्या करा उसने, मतलब साइंस छोड़ दी और अपना एक रॉक बैंड खोल लिया। ठीक है, खूब मस्त आदमी है, मतलब ना वो उसकी एक बुक है डांसिंग नेकेड इन द फील्ड्स ऑफ माइंड करके ना, तो हाँ बहुत ही मस्त है, मतलब यार उसने ना, मतलब मस्त बंदा था।
सर तो वही आपको है भेज यार दिया। कि जनता मतलब ऐसे ही करती है, बिल्कुल बिल्कुल यार, क्योंकि यार इंडस्ट्री है ना वो, तो यार है ना। हाँ आई थिंक इट वाज द सेम विद टेस्ला। टेस्ला का यही प्लान था कि विदाउट एनी हाँ वायरिंग ही वाज टू लाइट ऑल द अर्थ। हाँ। और उसे पागल बोल दिया है। नहीं वो तो खैर अब वो कहाँ तक पहुंचा था वो भी नहीं पता है मतलब, लेकिन समझ रहे हो ना, क्योंकि अब वही है कि द मोमेंट इट हैज बिकम बिजनेस, सो एनीथिंग व्हिच इज अ थ्रेट टू बिजनेस, तो फिर वो उसमें वो कर देंगे। हाँ सर। सर भेज दिया। हाँ सर आपका नंबर पे ना, मैंने मैसेज में मेरे मतलब सेंड नहीं हो रहे। क्यों, हो तो गया ये, आ तो गया मेरे पास। अच्छा अब आ रहा है, क्योंकि मैंने थोड़े पहले भी भेजा था। खैर कोई बात। अब देख, एक तो पहली चीज ये है कि जब तू बॉन्ड्स बनाएगा ना तो इसमें अपन को गोला नहीं बनाना, ठीक है? या तो गोला बनाओ या बॉन्ड बनाओ, पहली बात तो ठीक है। अच्छा, वो गोला बॉन्ड्स बॉन्ड सिग्निफाई करता है क्या? हाँ वो गोला ये बताता है कि ये बॉन्ड जोर जोर से गोल गोल घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छा उस अच्छा अच्छा अच्छा। वो गोला असली में गोला क्या होगा भाई, देख समझ रहा है ना। हाँ मैं तो बस सोच रहा था कि स्कूल में अरे भी वो भैया गोला जनता, यूज मैं वही करना है। बता रहा हूँ ना यार, अभी जैसे एक बच्ची है तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया यही करना है जो कुछ करना है। देख ये एक्चुअली में ऐसे रेजोनेंस में होता है कि डबल बॉन्ड को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, और जैसे वन और टू इसको बोलता हूँ, तो यहाँ पे वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो देख यहाँ पे ऐसे भी बना सकता हूँ, तो दोनों ही बेंजीन है ना। हाँ तो अपन ना इसको ऐसे करके बता देते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये रैपिडली ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। रेजोनेंस के लिए, तो ऐसे दिखा देते हैं। पर हमेशा तो ऐसे बॉन्ड नहीं दिखाएगा, गोला मत बनाएगा, गोला बनाते आदमी गोल हो जाता है, ठीक है। उसे ठीक है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ पाता, ठीक है, तो यही है। और यहाँ हाँ पे डी लग गया है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ठीक है। तूने क्या भेजा मेरे को, एक ही फोटो आई है अभी, ठीक से नहीं आया है वो भी। फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, ए वाला है ना। पी क्यू हाँ भेजे हाँ हैं अभी तक, आर एस, क्योंकि देख CH3COH क्या है भाई, इसमें भी वहां पे H प्लस ही लग जाएगा, क्योंकि ये भी H प्लस का ही सोर्स है, समझ रहा है ना। जैसे यहाँ पे भी H हाँ प्लस का सोर्स था, तूने D प्लस का सोर्स था, यहाँ पे भी ये T प्लस का सोर्स है, समझ रहा है। हाँ। तो तो बस यहाँ पे जो MgBr R जाएगा। प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। हाँ। यहाँ पे D समझ ले चल इसको फॉर द मीन टाइम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, D। अच्छा प्रोटॉन सोर्स से मतलब है, वो प्रोटॉन H प्लस कहाँ से आए उससे क्या मतलब है। सर, मेरे ना फोन पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी भेज रहा हूँ ना। एक मिनट, मैं एक एक मिनट सर। हाँ हाँ कर ले आराम से, नो प्रॉब्लम। मैं बस टेस्ट करने के लिए एक दोस्त को भी भेजा, सिंगल टिक आ रहा है। ओके। हाँ ठीक है सर, समझ गया। वो बी वाला और सी वाला मैं करके भेजता हूँ। है ना, और P वाला भी भेज दे मेरे को, आराम से करके। सर इसमें तो बस आई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। है ना, और इसमें आई की जगह पे जो लग के मेरे को भेज दे एक बारी बना के ना, फिर उसके बाद हाँ क्योंकि हाँ टेंशन नहीं है। अरे एक बारी गलत करेगा फिर तुरंत समझ जाए, तो गलती से मत डाला कर, तुरंत गलत कर दिया कर। टाइम बचेगा उससे, डरना ही नहीं है। तुरंत वो चीज करो जो तुम्हें लग रही है, पहले तो हाँ। वो कर दो उसे बगैर सोचे हुए कि भैया मुझे ये सर लग रहा मैं सोच रहा हूँ एक एक इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, ऑक्सब्रिज इंजीनियरिंग PAT करके, ठीक है? है। ओके। वो हाँ, मैं सोच रहा हूँ इस बार, इस ईयर बस देखने के लिए कैसा है, अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरा एक सपना था मतलब जाने के लिए, छोटे से ही मतलब। सही है बहुत सही। हाँ हाँ, भेज दिया सर, दोनों ही भेज दिया।
बहुत ही बढ़िया, चैप्टर खत्म ही समझो, अब खत्म है, फिर अपन एक नए चैप्टर पे देखते हैं। बस 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 एच और डी लगते जाने हैं और वहां पे CH2। बस 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 मैं यही चाह रहा था। देख ईशान, जब भी ये यहाँ से लगेगा ना, तू खुद सोच हाँ कि जब ये यहाँ से हम, यहाँ ग्रीन से बनाता हूँ, कि यार हाँ इसका हाँ ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कौन से एंड से जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा ऑब्वियसली, जब बनाएंगे तो CH2 एंड से जुड़ेगा ना, तभी तो CH2 CH3 हो पाएगा, CH3 CH2 तो गलत हो जाएगा, हाँ है ना। क्योंकि अगर इसमें CH3 ऐसे लिख दूंगा CH2, तो कार्बन के यहाँ पे 5 लाइनें हो जाएगी, 5 पॉइंट्स, है ना, वो नहीं हो हाँ सकता। हाँ। समझ गए। तो सी समझ एच गया टू सर। एंड से बनाना है ना। हाँ हाँ। गॉट इट। गॉट इट सर। बस भाई बहुत बढ़िया। अब बस बस इतना ही बहुत है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। अब देख नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। हाँ सर। ये तो एल्केन, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, यही, चलो ये इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की इंडस्ट्री की बात है, एल्केन्स की बात, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा वही है यार, जमीन से ही निकल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। हाँ तो ये है भैया, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, तो ये ही हालत है। हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे नीचे फिर एस्फाल्ट और टार है, वो भी बेच लेते हैं। लुब्रिकेंट हाँ भी बेच लेते हैं। हीटिंग ऑयल डीजल ऑयल भी बेच लेते हैं। हाँ केरोसिन जेट फ्यूल भी बेच लेते हैं। हाँ गैसोलीन भी बेच लेते हैं। और ये तो बेचते ही बेचते हैं, है ना। हाँ। ठीक है। तो ये है भाई इंडस्ट्री जो बोलते हैं ना, ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन, ओके। हाइड्रोकार्बन हाँ। हाँ, सारे से सारे क्या है, एल्केन्स हैं, ठीक है। क्लियर है, क्या है, ठीक है। एल्केन्स, ओके। ठीक है। तो एल्केन्स को बोलते हैं हम पैरम एफिनिस। पैरम मतलब लिटिल एफिनिटी, ठीक है भाई, क्या मतलब हुआ, लिटिल एफिनिटी, ठीक है, पैरम एफिनिस। इनको दूसरे कंपाउंड से कोई लगाव नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसलिए हम पैराफिन्स बुलाते हैं इन्हें, ठीक है। और ये फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, यही सोर्स है। तो कुल मिला के ये तो इनके अरब की इंडस्ट्री। अब देख, देखिए ईशान, हमने बार बार ये बोला हुआ है कि हम क्या करेंगे ना, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या होगी। और हमने कहा हाँ कि हम हाँ ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक यहाँ से फर्स्ट और सेकंड यहाँ से एडिशन सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यार हाँ हाँ मैं यहाँ से फिर मैं करूंगा कैसे यार। अब एल्केन को देखता हूं मैं, RH, एल्केन आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यार इसके पास ना तो इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा ना तो न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा, क्योंकि ना तो इस पे पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ठीक है। नॉन पोलर का ठीक ये है। मतलब है ना। ठीक तो है। यार ठीक। फर्स्ट बॉक्स से तो कोई भी वर्ड फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एडिशन करेंगे या सब्स्टिट्यूशन, तो मेरे को पता है एडिशन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, राइट। ये क्या है, दिस इज हाँ ऑलरेडी। सैचुरेटेड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये फर्स्ट बॉक्स में क्या डालेंगे यार, वो नहीं पता। तो आएगा यहाँ पे फ्री रेडिकल, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की है और एक्सट्रीमली रिलेटिव रिएक्टिव स्पीशीज है, ठीक है। तो हम इसे बोल देंगे कि एल्केन्स की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है। हाँ फ्री ठीक है। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, कि देखो कोई भी एल्केन होएगा उसमें ना एक हाइड्रोजन की जगह पे एक फ्री रेडिकल लग जाएगा, हो सकता है वो क्लोरीन रेडिकल हो या ब्रोमीन रेडिकल हो, क्या, तो RCl और RBr और RF, ठीक है, क्लियर हाँ हाँ है ना। सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है, अब तो तेरे को सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया है, हाँ हाँ ठीक। हाँ और ये बच्चों को ना क्लास 11 में ही पढ़ा देते हैं अपने यहाँ पे, इसने चैप्टर 12 में इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। ऐसा इसलिए हाँ करा है इसने क्योंकि कर्व एरो इसमें देखो ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, होमोलाइटिक फिशन, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है भाई।
क्योंकि दोनों को हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है ना। ये देख, हाँ दोनों को एक एक मिल रहा है। और होमोलाइटिक फिशन और हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक को ही मिल रहे हैं, बी को ही मिल जा रहे हैं, देख, है ना। हाँ तो जब भी ईशान हमें फ्री रेडिकल्स जनरेट करने होंगे तो उस टाइम पे होमोलाइटिक फिशन ही बनेगी, क्योंकि तभी रेडिकल्स बन पाएंगे, है ना। हाँ ठीक है। हाँ है ना। और जब भी हमें रेडिकल्स बनाने होते हैं तो हम हीट या लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। डेल्टा का मतलब है हीट। और HV लाइट, सनलाइट ना। हाँ, एच न्यू लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ लाइट फोटोकेमिकल, ठीक है ये। हाँ तो देख पहले स्टेप में क्या हुआ, वो दोनों हाँ टूट गए, इनिशिएशन स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लोरीन जो रेडिकल बना है उसने एल्केन के एक हाइड्रोजन को खींच के तुरंत बॉन्ड बना दिया और मिथाइल रेडिकल जनरेट कर दिया CH3 डॉट। और इस CH3 डॉट ने क्लोरीन से रिएक्ट करके CH3Cl बना दिया। और इसको आप मुद्दे की बात देखो ध्यान से, क्या हुआ, कितना सिंपल सा है रिएक्शन, तो बहुत ही सिंपल, हम डायरेक्ट ही लिख देंगे यार रिएक्शन तो, है ना। रिएक्शन तो मेरे को हाँ। लिखने में कुछ है ही नहीं इसका प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे ही कोई मेरे को बोलेगा CH4 + Cl2 लाइट के प्रेजेंस में या हीट के, हाँ। तो एक हाइड्रोजन को हटा हम्म। के मेरे को क्लोरीन लगा देना बस, है ठीक है। हाँ है ना। हाँ क्योंकि जो रेडिकल बना है वो Cl लगा है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरीन रेडिकल बनेगा भाई, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही जुड़ेगा यार, है ना। हाँ हाँ ठीक है। इतना सोचना ही नहीं है ना, है ना, दिमाग ही लगाना है, सीधे दिख ही रहा है भाई। हाँ ऐसे ही ब्रोमिनेशन का है। अब तू ध्यान से देख, इनिशिएशन स्टेप में क्या हो रहा है, रेडिकल जनरेट हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन, रिएक्शन आगे चल रहा है। और टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देख, दो रेडिकल आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं, ये टर्मिनेशन स्टेप है। दो रेडिकल जब कंबाइन होके आपस में खत्म होने लग जाए तो क्या हो गया, टर्मिनेशन स्टेप हो गया, है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गए ब्रह्मा ठीक। विष्णु महेश, है ना हमारे। हाँ ठीक है भाई, इनिशिएट कर रहे हैं ये ब्रह्मा जी, ये प्रोपेगेट कर रहे हैं विष्णु जी, और टर्मिनेट कर रहे हैं शिव जी महेश, है ना। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया है। अब देखते हैं ध्यान से कि देखो, चाहे कार्बोकेटायंस हो चाहे फ्री रेडिकल्स हो, देखो फ्री रेडिकल में भी कार्बन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 3 लाइंस हैं कार्बन के पास, तो इसका क्या मतलब हो गया है, एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 हो गए। और एक डॉट और है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन उसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसे चाहिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। हाँ कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, क्योंकि कार्बन पे प्लस है, उस पे एक एक्स्ट्रा डॉट नहीं होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। हाँ ठीक है, तो हाँ यानी, तो जो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और जो फैक्टर्स कार्बोकेटाइंस को स्टेबल करेंगे, वही फैक्टर्स जो हैं वो किसको स्टेबल करेंगे, फ्री रेडिकल्स को भी स्टेबल करेंगे, राइट। ठीक है, जो हाँ फैक्टर्स स्टेबल करते हैं कार्बोकेटाइंस को, वही फैक्टर्स जो है रेडिकल्स को भी स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ठीक है। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल है वो है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, समझ गया ना बात, हाँ है हाँ ना। कार्बोकेटाइन में भी यही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो, ये मोस्टली ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है अभी, ठीक है, कि आप परसेंटेज प्रोडक्ट, जैसे ब्यूटेन है, ठीक है। हाँ ब्यूटेन में वो बोल रहे हैं कि अगर आप 1 क्लोरोब्यूटेन को देखो, तो 1 क्लोरोब्यूटेन आप कैसे बना सकते हो, जब या तो यहां से हाइड्रोजन या तो यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, राइट। हाँ 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 करेक्ट। ठीक है, तो ये टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले, राइट। हाँ एंड हाँ और 2 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये और ये, है ना। तो हाँ 4 हाइड्रोजन क्या है, 2 डिग्री है, ठीक है। हाँ हाँ तो अब मेरे पास अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री प्रोडक्ट कितना आएगा, तो परसेंटेज 1 डिग्री कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं 1 डिग्री 6, और टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 6 + 4, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 60%, है ना।
हाँ और दूसरे वाले का 40% होना चाहिए, लेकिन असली में देखो जिसका 60% है उसका सिर्फ 29% ही है, और जिसका 40% है उसका 71% है ना। मतलब मतलब कुछ नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60%, लेकिन एक्सपेरिमेंट से कितना आ रहा है, 29%, है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा। नॉर्मल हम सिर्फ हाइड्रोजन देख के कितना एक्सपेक्ट करेंगे, 60%, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 29%। क्लियर है। ठीक है। अब वन ये वन एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लोरोफिल। कि ऐसा क्यों होगा। तो हाँ वो बोल रहे हैं कि देखो यार, पहली बात तो ये है कि सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन, तो अगर क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को निकालेगा तो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, राइट। जब वो सेकेंडरी हाँ हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये देख सेकेंडरी रेडिकल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया है यहाँ से, है ना। हाँ क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी है। और वैसे ही यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन है, तो जब ये Cl डॉट से कनेक्ट यहाँ से निकलेगा तो प्राइमरी रेडिकल बनेगा, तो ऑब्वियसली जो है सेकेंडरी रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी प्राइमरी। रेडिकल, राइट। हाँ क्लियर है। क्लियर है सर। अब ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अब देखो भाई, तो प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली 3 डिग्री की ज्यादा होगी, ठीक है। प्रेफरेंस हाँ किसकी ज्यादा होगी, 3 डिग्री की ज्यादा होगी। हाँ हाँ लेकिन 3 डिग्री को वो कितने से प्रेफर करता है, 5x से। सेकेंडरी को हाँ कितने से करता है, 3.8x से। हाँ। और प्राइमरी को कितने से प्रेफर करता है, 1x से। ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है, इतनी प्रेफरेंस है। अब देखो, वो बोल रहे हैं कि अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, देख। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो देखो हम मैं इसमें करके बताऊंगा ब्यूटेन में। CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो परसेंटेज जो भी कैलकुलेट करना है वो ऐसे हो जाएगा, जिसका भी कैलकुलेट करना है NiRi अपॉन समेशन NiRi। देखते हैं इसका, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। जैसे मेरे को ये बताना है कि परसेंटेज 1 डिग्री कितना है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो हम देखेंगे कि नंबर n का मतलब है कितने नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, यानी नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन प्लस number of 2 degree hydrogen into reactivity of 2 degree hydrogen plus number of 3 degree hydrogen into reactivity of 3 degree hydrogen into 100। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने थे, 6। उनकी रिएक्टिविटी थी 1। नीचे में भी हाँ। 6 into 1। सर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने थे। रिएक्टिविटी हाँ, कैसे निकाल। वो एक्सपेरिमेंटल है, 5 3.8 और 1 है ना। अच्छा देख अच्छा। प्राइमरी हाँ हाँ हाइड्रोजन की फाइव देख 1 पॉइंट है एट है वन ना। हाँ 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 करेक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी करेक्ट। अच्छा ये वैल्यूज याद रख। हाँ, ये वैल्यूज याद रखनी, ठीक है। हो जाएंगे, टेंशन मत ले। तो ये हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, ध्यान से देखेंगे अगर हम यहाँ पे, ये देखो 2 डिग्री 2 डिग्री 4 है। हाँ और उनकी रिएक्टिविटी है 3.8। और यहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन को यहाँ ही नहीं, और उनकी रिएक्टिविटी है 5, तो वो काउंट ही नहीं होंगे, है ना, है ही नहीं जब तक। हाँ तो ये हाँ मोटा मोटी आ जाएगा 6, और 6 + 4 = 16 ही मान लेते हैं। 4 × 32, 4 × 12 15.2 into 100, तो वही आ जाएगा, 29% के आसपास, ठीक है। इसको हाँ। अगर करेंगे तो अपन नियरली अबाउट 21%, तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है, परसेंटेज। हम्म। ठीक है। हम्म। तो 2 डिग्री निकालना होगा तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, और डिनोमिनेटर में तो हमेशा सबके यही आएगा, है ना, नंबर ऑफ 1 डिग्री इंटू रिएक्टिविटी, है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है ये सर। हाँ है, हाँ ये है गेम यहाँ पे। अब क्या है,
इसमें देखो प्रॉब्लम 4 में आपसे पूछा कि कितने अल्काइल क्लोराइड्स बन सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन से, ठीक है। हाँ तो पहले तो अगर ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ देखना है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन लगे हैं। तो यहाँ पे देख, इसमें एक ये 1 टाइप का है, ये 2 टाइप का है हो गया इस, और ये 3 ये हो गए, क्योंकि बाकी तो सब फिर से सेम ही है ना। हाँ, लेफ्ट से देखो करेक्ट चाहे करेक्ट। राइट से। डिग्री डिग्री सेम है। हाँ हाँ, है ना, सेम ही टाइप के हाइड्रोजन है ना, ध्यान से देख। ठीक है, पहले तो ये भाई, या तो इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाए तो एक प्रोडक्ट, या तो इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाए तो एक प्रोडक्ट, और इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाए तो एक प्रोडक्ट। अब अगर बोले हाँ कि इस हाइड्रोजन है तो ये तो सेम ही है इसके जैसे, हाँ और ये भी सेम ही है इसके जैसे ही। हाँ। तो यानी 3 प्रोडक्ट्स ही आएंगे जितने डॉट है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ये दोनों तो सेम ही हाँ है ना, हाँ। चाहे और यहाँ लगे लास्ट चाहे, दोनों है भी, ना। हाँ लास्ट दोनों भी सेम है ना। हाँ, देख एक्चुअली में हम ऐसे करते हैं इसको, पहले देखो कि सिमेट्री है कहीं पे, दो हाफ में बंट सकता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे करके बंट सकता है। तो सीधे बस 1 2 और 3 हो गए। वैसे ये इस एक्सिस के अबाउट बन सकता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये दोनों सेम ही है, तो 3 प्रोडक्ट यहाँ भी है ना। फिर लेफ्ट हाफ हाँ। सेम ही है राइट हाफ जैसा, है ना। हम्म। सी वाले में क्या होगा देख, ये तो हाइड्रोजन, तो ये एक प्रोडक्ट ही, क्योंकि ये सेम ही है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, फिर चौथा प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, फिर पांचवा यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ 5 प्रोडक्ट हैं। हाँ डी में हाँ। सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आएगा। हाँ सब सेम है देख, सिमेट्री, हाँ सिमेट्रिकल हाँ। है ना। और या और ई में 1+2, वन ये प्लस वन आएगा, ये आएगा, हाँ। फिर ये दोनों सेम, तो और इसको मैं 1 बोलता हूँ, ये 2, ये भी 3 ही है, हाँ ये भी 4 ही है, ये भी हाँ। 5 है, तो 5 हो जाएंगे, है ना। नहीं 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 नहीं, 5 नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो 5 हो वन जाएंगे, प्लस वन ही 1 2 होगा। 3 4, हाँ हाँ 5 हो जाएंगे, 5 लेफ्ट राइट सेम ही है, हाँ। ठीक है, देख फिर से, अगर चाहे तो इसे ऐसे कर ले, सिमेट्री देखो दिख ही रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी सिमेट्री भाई, यहाँ पे तो हर एक्सिस पे सिमेट्री है। एक ऐसे सिमेट्री है, हाँ एक ऐसे सिमेट्री, एक ऐसे सिमेट्री, तो सब करते एक ही पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। तो वो तो खैर यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है, पर यहाँ पे हम ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं। तो एक यहाँ किसी एक हाफ को पकड़ लो, है ना। हाँ। ठीक है, हटा रहा हूं मैं से, खुद कर लेना। एफ वाले में, ठीक है, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, फिर ये लेफ्ट और राइट फिर से वही सेम होने लग जाएंगे। तो हम्म एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। तो वैसे इसमें एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कोई भी एक साइड बोल दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ। जी में सिमेट्रिकल है। किसी एक हाफ को पकड़ लिया, एक यहाँ, और हाँ यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये तीनों तीनों मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल है, तो किसी एक पे लगाओगे बस 2 ही प्रोडक्ट बन पाएंगे। फिर हाँ बाकी तो सब हाँ इक्विवेलेंट ही है ना। हाँ करेक्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। तो एच में भी देख लोगे तुम, तो एच में भी क्या होगा ना, हाँ इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाँ सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पा सकता। बाकी है कि ये हाँ 1 है, 1 है, 1 है, ये सेम ही है सारे, एक ही यहाँ पे बन जाएगा। फिर यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी सेम ही है, तो दूसरा यहाँ बन जाएगा, क्योंकि ये भी दूसरा होगा, और यहाँ पे ये तीसरा होगा, तो यहाँ चौथा हो जाएगा। हाँ। सर आई आई मैं एक बार करके आपको बोलता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, आई में करके भेज मेरे को, ठीक है। हाँ ठीक है।
हाँ सर, भेज दिया। ओके, ये सारे वन हो गए, नो हाइड्रोजन, वेरी गुड। फिर यहाँ पे टू, ओके, देख यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे निकाल लेगा तू न्यूट्रल कार्बन से, 4 माइनस। तो इस कार्बन पे तो अच्छा, देख चार हाँ, लाइनें लगी हैं, राइट। एक हाइड्रोजन तो है क्योंकि उसमें बस 3 बॉन्ड बना है। हाँ हाँ तो एक और हो जाएगा, 5 हो हाँ, जाएंगे। वन यहाँ पे हो जाएगा, ये सारे वन है, फिर एक यहाँ सेकंड प्रोडक्ट होएगा। मैं सिर्फ हाँ, डॉट्स बनाता हूँ, क्योंकि ये तो समझ। सारे हाँ, सेम ही है, तो यहाँ पे एक ही डॉट बना रहा हूँ, फिर ये दूसरा डॉट, फिर ये तीसरा डॉट, फिर ये ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो एक ही डॉट पे रिप्लेस हो पाएगा, तो ये 4 हो गए, ठीक है सर। है ना। हाँ, ठीक है भाई। देख फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही हम हेलोजनेशन कर लेंगे तो वो तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। देख, एल्केन सबसे अच्छे ग्रुप इसलिए हैं क्योंकि मेरे को अपने टाइम पे इसलिए अच्छे लगते थे, क्योंकि यार इनमें ना एक ही रिएक्शन होगा था इसमें। इसमें या तो क्लोरीन लगा दो या ब्रोमीन लगा दो हाँ, बस। ठीक है। और उसके बाद जब एल्काइल हैलाइड बन गया तो वहां पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब Cl की जगह पे हटके OCH3 लग गया, नेगेटिव नेगेटिव साइड से जोड़ना है स्विच को, ठीक है ना। हाँ, सी की साइड से नहीं जोड़ देना है, जुड़ेगा तो यहीं से, सॉकेट यहीं है इसका। हाँ, हाँ, ये रे सॉकेट। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ, प्लग इन अपने को कौन सी साइड से करना है, सॉकेट की साइड से, देख, है ना। हाँ, सॉकेट समझ लिया कर अब तू नेगेटिव को, ठीक है ना। ठीक है। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड है, इसमें तो SN2 चलेगा। बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रही है, ठीक है। ठीक है सर। एल्काइल हैलाइड को, Cl को हटा के हम नए नए न्यूक्लियोफाइल लगाते जा रहे हैं, इन जनरल Z माइनस। ठीक है सर। हाँ, देख अब आ गई ब्रोमिनेशन की बारी, ठीक है। भाई प्रेफर तो ब्रोमीन भी 3 डिग्री रेडिकल को ही करता है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है हाँ। बात। भाई प्रेफर तो हम्म। हर कोई 3 डिग्री को ही करेगा, फिर 2 डिग्री को 1 डिग्री, लेकिन जरा इसकी प्रेफरेंस का वो देखो, इंतहा 1600x। हम्म। हम्म। वो बेचारा 3.8 था, है ना। हाँ, बहुत बहुत बढ़ गया है। है ना, बहुत बढ़ गया भाई, अति कर दी इसने, ठीक है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसे करके, तो बेसिकली जब भी हमें ब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट बनाने हो ना, तो इसमें हम बिंदास तरीके से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोडक्ट बना देंगे, और वही मेजर प्रोडक्ट होएगा। तो देख, इस वाले में हम कौन सा मेजर, या तो यहाँ से हम निकाल, यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो इस केस में क्या है, 2 डिग्री है, इस केस में क्या है, 1 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 2 डिग्री तो 82 है ना, तो वो तो वही जीतेगा भाई। हाँ, ठीक है, तो मेजर हम ऐसे बता देंगे, ठीक है। ठीक है। बस यार मेन चीज यहाँ पे यही थी, ठीक है। अब हमें बाकी इतने चक्करों में नहीं पड़ना है, रिएक्टिविटी ये वो यहाँ पे भी नहीं। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम थोड़ा, एडिशन ऑफ रेडिकल्स टू, ये रहा। अब देखो, ये हमने सुना होगा कि यार HBr के साथ तो नॉर्मल एडिशन हो रही है। HBr देख, एल्कीन्स में क्या होता था, जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी, क्या होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाई। हाँ, 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 और यहाँ पे दूसरे में क्या है, तो ऊपर वाले में क्या है भाई, HBr है तो H+ है, Br माइनस है, और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल उस sp2 कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो H इधर जाके हाँ। मिलेगा, और दूसरे पे Br मार्कोनी। लग जाएगा, है ना। हाँ। लेकिन HBr पर ऑक्साइड्स के साथ, ओ हो, उल्टा हो गया, अच्छा। है ना। हाँ, H उधर जुड़ गया, Br उधर जुड़ गया, ये क्या मामला हुआ, ठीक है ना। हाँ, हाँ,
यहाँ पे देखो बी आर माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट? एन फॉर हाँ नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब देखो वो बोल रहे हैं रेडिकल के प्रेजेंस में क्या होता है। तो रेडिकल के प्रेजेंस में तो ये होता है कि आर ओ आर लाइट, और इसके प्रेजेंस में ये टूटा है 2 RO डॉट, ठीक है। अब जब वो टूटा तो क्या हुआ, RO डॉट प्लस HBr, ठीक है, क्या बन गया, ROH प्लस Br डॉट, हाँ ब्रोमीन हाँ रेडिकल बन गया है। और ब्रोमीन रेडिकल के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अरे वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल होता था, हाँ 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 और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो भाई तो फिर तो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो वहीं जुड़ेगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है ना, हाँ है ना। हाँ तो इसलिए Br और यहाँ परऑक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा हो गया है, क्योंकि परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, वो H प्लस और Br माइनस में नहीं टूटता है, वो क्या होता है, Br डॉट बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है ना कि न्यूक्लियोफाइल, इसलिए उल्टी ओरिएंटेशन है ना। हाँ 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 हाँ। पर असली में देखें तो रूल तो वही रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ रहा है, जहाँ पे ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन, एडिशन, हाइड्रोजन, हाँ। है ना। तो बस यार ईशान यही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने यही बताया हुआ कि भैया जो, अगर आपके पास रेडिकल्स हैं, ठीक है, ये रहे, तो इन्होंने फिर वही ये आगे यार सीधे कैसे? मैकेनिज्म बताया हुआ है कि फिर वो देखो पहले Br डॉट उसी कार्बन पे जुड़ रहा है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, देख रहे हैं ना, हाँ है ना। ये Br यहाँ पे जुड़ रहा है, ग्रीन से करते हैं, Br यहाँ से जुड़ रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ रहा है, देख, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल उस पे ऐड हुआ, फिर वो वहां रेडिकल आ गया, उसने फिर से H उठा लिया, फिर उसके बाद फिर से टर्मिनेशन होने लग गया, हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमारे लिए बहुत है, ठीक है। हाँ हाँ फिर वो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रीअरेंजमेंट अगर जहां पे पॉसिबल हो, तो पर रेडिकल के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होती है, मतलब कुल मिला के सीधे सीधे वही करना है। Br को, वहां Br इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में, तो Br वहां पे लग जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हम्म हम्म। है। तो यार इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ तो एक तो CH3, इसी को एक बारी HBr के साथ बनाना है हर केस में, और एक बारी HBr पर ऑक्साइड्स के साथ बनाना। देख पर ऑक्साइड ऐसे हैं, वो ऑक्साइड जिनके पर निकल आए हैं ना। तो पर ऑक्साइड है, CH2 है, इसमें भी वही करना है, HBr, हाँ। और यहाँ पे HBr पर ऑक्साइड। ठीक है। एक बारी सीधे ऐड हो जाएगा, एक बारी उल्टा ऐड होएगा, ठीक है। और हाँ थर्ड वाले में इसमें कर लेना बस, ठीक। अच्छा, ये है, एडिशन ही तो उल्टा हो रहा है ना। बस 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 फोटो खींच ले, अगर खींचनी है तो मैं ले जाऊंगा ऊपर। और एडिशन उल्टी भी क्या हो रही है, बस यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोफाइल ही बदल जा रहा है, वही पहले H प्लस था, अब Br, रूल तो वही है ना। हम्म। क्लियर है ना। हाँ सर। ठीक, तो मैं एक बारी वहां से ले जाता हूँ लास्ट वाले पेज पे, वहां एक बारी स्नैप कर ले, कैसे ये वाला, ठीक है, हाँ इसको एच, फोटो खींच ले फिर। अच्छा हाँ एच बी आर में तो H प्लस ऐड हो रहा है ना। है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल था, और HBr पेरोक्साइड के केस में Br इलेक्ट्रोफाइल है, तो इन एनी केस बहुत, इलेक्ट्रोफाइल वही जाएगा जहां पे ज्यादा है ना, हाँ बहुत सिंपल ही तो है। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है सर। अब फोटो खींच लिया, हाँ ठीक। सर, कल के क्लास थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं कर दूंगा, है ना कुछ करते हैं अपन, कोई टेंशन मत ले यार तू, मैं ना तेरी क्लासें एकदम पूरी करा दूंगा, और भी तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो करा दूंगा, ठीक है। मैं सब बच्चों को नहीं कराता हूँ यार, बिल्कुल नहीं कराता हूँ, ठीक है, लेकिन तेरे को करा दूंगा, तेरे को जब चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, ठीक है, बियॉन्ड 12 आवर्स भी करा दूंगा तेरे को, और बता, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक कोई यू। टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये
अरे मेरा एक बहुत मस्त फ्रेंड था ना कॉलेज का, दर्पण ना, वो उसकी आवाज एकदम तेरे जैसी लगती है, तो मैंने कहा यार चलो इसको करा देंगे उसको। वो भी मस्त एकदम हंसता रहेगा यार एकदम ना। दर्पण नाम था उसका, अभी वो अमेजोन में है, चला गया, यहाँ पे उसमें था, गोल्डमैन सैक्स में था। अच्छा। फिर उसको पसंद नहीं आया जो भी है वॉटेवर, और फिर अमेजोन चला गया वो, यूएस, सियाटल में है वो। हाँ हाँ, अच्छा सिएटल। हम्म। और मेरा सर जो आप फ्रेंड है देखें। जिसने उसको बुलाया वहां अमेजोन में ना, वो तो केमिस्ट्री में था, वो अमेजोन में है अब तो। उसने साले इसे बुला लिया, एक्चुअली में जब तुम रेफर करते हो ना और तुम्हारे उसके वो लगता है तो $5,000 मिलते होंगे, तो साला उसको $5,000 में ना उसने खुद अमेजोन छोड़ दिया। ठीक है, कह रहा बहुत बेकार कंपनी है साली। और इसको फंसा दिया बेचारे को। मैंने कहा साले तुम लोग, यार बेकार क्या मतलब यार, ठीक है वो इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी तो यार उसमें क्या ही रहेगा। हाँ सर, आपने तो देखा वो मेरा जो ट्रम्प। केमिस्ट्री वाला फ्रेंड है बैचमेट, तो वो तो यार वहां शिफ्ट कर गया है, मतलब एक ऐसी छोटी कंपनी में, मतलब कहता है यार यहाँ पे मस्त है, अपन हीरो हैं यहाँ पे, और कोई चिकर हाँ पिकर नहीं है ना। अब अमेजोन में तो यार एक से एक धुरंधर बैठे होंगे वहां, कौन पूछेगा तू। हाँ तो वो वहां पे चला गया एकदम, कह रहा है भाई यहाँ पे मैं खुश हूँ, और यहाँ कोई वर्कलोड वगैरह ज्यादा नहीं है ना। मैंने कहा हाँ सही है, वेरी गुड। सर, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड जब जिस जिस जगह से डबल बॉन्ड टूटता है ना, वहां पे ही नहीं नहीं, थोड़ा मतलब। सोच थोड़ा सोच, मैं नहीं बताऊंगा। तेरे पास वो अच्छा। फोटो भी है, तू गलत करना है यार। हाँ ठीक। देख हम लोगों में क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सही करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहा है हाँ ना। वो समझ रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं करना सही यार। ठीक हम है। तो हम तो गलतियां करने बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारा तो रूल ही अलग है। बिंदास होके गलती करो, फिर उसके बाद अपन सही करेंगे। पहले गो में तो कुछ भी करो, वो है तुम्हारे पास जो तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तभी तेरे को लगेगा कि अच्छा हाँ यार यहाँ मैं गलत सोच रहा था, पहले गलत तो कर, टेंशन नहीं ले। कल देखेंगे, एक तो कल अपनी रेगुलर क्लास भी है ना, हाँ हाँ, शाम कल को। तरह के। तो हाँ देखेंगे, हाँ ठीक है, एक मॉर्निंग में एक नॉर्मल 1.5 घंटे की ले लेंगे, फिर एक शाम को 3 घंटा बहुत हो गया chemistry। देखेंगे, हाँ 3 आवर्स में अच्छा खासा कवर हो जाएगा। हाँ हाँ। बाकी अपन, मैंने तेरे को बोला हुआ है ना, रेगुलर तू मेरे को बताते रहा कर, ठीक है, मेरे पास जब भी मतलब मैं खाली होऊंगा तो मैं तेरे लिए कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। अरे मेरे पास अब तो बहुत हॉलीडेज सारे हैं, भी वन टू स्टार्ट हो वन गए। वन में सबको भगा दिया, क्योंकि यार मेरे को फ्री रहना होता है, मेरे को नहीं यार, मेरे को नहीं चिक चिक चाहिए एकदम, है ना। हाँ मतलब यार मैं, मतलब मेरा अलग ही काम रहता है ना, मैं दिन में तो मैं स्टॉक मार्केट में ही रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को करना ही नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब यार मेरे हाँ को, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा हुआ हूँ मैं, कल 6x टाइप्स और आज 2x, इस टाइप का गेम खेल रहा हूँ यार, मेरे को नहीं अपना टाइम देना ही नहीं मिलता। हाँ, मेरे मेरे पापा भी ऐसे करते हैं, सुबह सुबह एकदम अच्छा, सुबह अरे उठ के। मस्त मस्त। तो यार वही है कि यार, तो मतलब मेरे को वो कह रहे वाले सुबह, मैंने कहा अरे पागल हो गया, भाग जाओ यहाँ से, मेरे को कराना ही नहीं है भाई, मेरे को बहुत है, इतने बच्चे बहुत है भाई, है ना। पालेगा कौन हाँ यार, है ना, कोई कोचिंग तो है नहीं, यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ भी बोल के चले गए। यार हम तो मतलब मैं तो अकाउंटेबिलिटी फील करता हूँ ना हर एक बच्चे के लिए पर्सनली यार, तो मेरे को नहीं चाहिए। एक आया था वो कह रहा है ये वो, मैंने कहा नहीं यार तुम जाओ, अभी एक और आया है वो भी, अब उसका भी देख रहे हैं स्लॉट कुछ करने का। हाँ तो देखते हैं यार, मतलब मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ एकदम। हाँ हाँ हाँ। ऑलरेडी दिस इज टू मच यार फॉर मी, मतलब मेरा सैटरडे संडे इज लाइक ऑलरेडी ब्लॉक्ड, उसमें कुछ, मेरा 12 का बैच है एक बारी, फिर 11 का बैच है, फिर एक 9 का भी बैच है यार, वो क्योंकि कुछ पेरेंट्स थे उनके बच्चों को पढ़ाया था, तो वो अब 11 में आ गए हैं, तो अपने 9 वालों को भी लेके आ गए हैं। तो उनसे अच्छी रिलेशनशिप है यार, तो फिर मना नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मतलब बिल्कुल मैंने कहा नहीं करना यार, मेरे को नहीं ना, कौन हाँ करेगा यार। हाँ, सर, हो गया है भेज सर। दे। हाँ सर, आप देखे वो इलॉन मस्क और जो ट्रम्प के जो बीच में बहुत मजा आता। क्या हुआ क्या, अरे अरे वो जो आप। गर्दन अपनी सीधी कर रहा है। नहीं सर, वो
झगड़ा जो चल रहा है ना। ट्रम्प और इसका। हाँ हाँ सर, पूरा सीएनएन बीबीसी में सब में वो एकदम बड़ा झगड़ा चल रहा है। नहीं अभी चल क्या रहा- अच्छा मैंने बस यही देखा कि मैंने एक्चुअली में अभी अभी तेरी क्लास से जस्ट पहले ना एक ट्वीट देखा, उसमें वो कह रहा है कि द थिंग बिटवीन ट्रम्प एंड इलॉन मस्क इज स्टेज्ड करके। तो मैंने तो यार ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि अभी फिर मेरी क्लास भी थी, लेकिन चल क्या रहा है मतलब। नहीं, एक उसने कोई बिल पास किया था, इलॉन मस्क बहुत गुस्सा हो गया उसके साथ, तो पूरा ट्वीट करने लगा कि विदाउट मी यू वुड हैव नेवर वॉन, ट्रम्प दिस इज अ ह्यूज बिट्रेयल करके, वैसे बहुत कुछ। ओके, ऑब्वियसली यार ट्रम्प, अबे यार ट्रम्प यार पागल आदमी है, वो अपने कॉइन लॉन्च कर रहा है यार। ठीक है, मेलेनिया के उसने कॉइन लॉन्च करा लिए, बिलियन और मतलब इट वाज अ जोक। और यार कौन सा ऐसा स्नाइपर होता है जो कान में गोली मारता है और उसके हाँ बाद उसका कोई सर, ना पूरा उसको कुछ पूछ स्टेज, रहा है ना ये कर रहा है, बस एक ही आदमी था बस, वो तुरंत पकड़ सर लिया इन्होंने कितना जैसे, है ना। स्टेज, मतलब इट वाज बहुत स्टेज्ड यार, स्टेज है। बिग टाइम बिग। और भैया मतलब बेवकूफ लोग हैं भाई, सीधी सी बात है। हाँ 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 मतलब जिन्होंने उसे वोट किया है वो लोग हैं बेवकूफ। हाँ, वो रेडनेक्स जो होते हैं ना, वो पुअर जगह, अमेरिका के जो पुअर बिल्कुल पुअर पुअर। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो मैं तो यार, मैं तो दो ही डिविजन मानता हूँ, एक है अमीर एक है गरीब। हाँ तो और कोई वही डिवीजन बेस्ट है। नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में। हाँ हाँ वही। सीधी बात, बाकी सब ऐसे फ्रॉड है। मतलब ये तो मेरे को इतना, और मेरे को तो लगता है ना उसने कमाला हैरिस को भी पैसे दिए हैं। हाँ सर, ये पूरा सब शैम है, मतलब बिल्कुल पूरा। बिल्कुल, ओलिगार्की है यार, इन लोगों के पास इतना पैसा है, मतलब हाँ, एक अलग लेवल पे गेम चलता है। नहीं नहीं और सर, ये जो सरफेस लेवल पॉलिटिक्स, ये सब मतलब एक डीपर कुछ चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोगों को ना ये साले आईपीएल में हाँ उलझा के रखते हैं, समझ रहा है। हाँ जैसे रोमन एम्पायर में होता है ग्लैडिएटर वगैरह, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सेम एक्चुअली फंडा बाहर है में भाई, कुछ सेम फंडा है। अभी आईपीएल, ईपीएल, एनबीए, हाँ, और जो भी इनका अमेरिकन बेसबॉल है, ये मतलब सब यही करेक्ट, चलता हाँ। है, ताकि आराम से वही कर सकें सर जिनको एक करना है। एक बहुत अच्छा बुक है, एनिमल फार्म करके, 1984 एनिमल फार्म करके, जॉर्ज ओवेल एक ऑथर था, तो वैसा ही है। 1983। 1984, हाँ, हाँ 1983 84। 83 है शायद, हाँ हाँ 84 84 84। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वही गेम है। भेज दिया। ठीक है, ओके। पहली चीज अच्छा देख, फिर से थोड़ा प्रोडक्ट्स को कंसीडर कर, वो जो तूने स्नैप लिया होगा उस पे देख, कहीं पे भी एच प्लस इस टाइप की नहीं दिखेगा तेरे को, है ना। हाँ तो अच्छा, हमारे ये प्रोडक्ट्स फिर जहां पे जहां हमने एच प्लस किया वहां वहां गड़बड़ है, मतलब, है ना। ठीक है, हाँ। ठीक है सर तो बहुत बार सर बहुत बार ना मैं मतलब ऐसे ही एच प्लस लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि ये करेक्ट है या गलत है। हाँ, नहीं नहीं देख, हमेशा ही न्यूट्रल होएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हमेशा। सर। तो
पहले तो तेरे को देखना है कि यहाँ पे भी एक एच है ही ऑलरेडी, है ना। हाँ हाँ और डबल बॉन्ड को कंसिडर करना है इन दोनों को। तो पहले केस हाँ। में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ है, तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यानी अगर फर्स्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं तो ऐसे बनाऊंगा, देख, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 है, और यहीं पे बी, डबल बॉन्ड तो हटाना पड़ेगा, टूट जाता है वो तो। हाँ CH3 है, Br है, और यहाँ पे एक H पहले से था और दो H आ जाएंगे। तो इसको ना हम हाँ। H को तो दिखाते नहीं है, तो हम मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, CH3 और और Br, Br। बस। और अच्छा। HBr परऑक्साइड के साथ चीज रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि CH3 है तो Br यहाँ पे लग जाएगी, हाँ और H यहाँ लगा होगा। तो इसको भी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि H दिखाने नहीं होते हैं, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, CH3 और Br। अब बाकियों को करेक्ट करके ट्राई कर। अच्छा। ठीक है, फिर आज यही कर लेते हैं, फिर एक और क्लास है तो, है ना, फिर कल हाँ करते हैं 3 घंटे तो सर, मिनिमम। आप रात को क्लास लेते हैं मतलब नॉर्मली? यार मेरे ना, मैं सिर्फ एक बैच, मेरे को मैं 8:30 पे कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। मतलब 8:45 पे होता है वो बैच ना, वो मेरा शायद 1 या 2 दिन ही होता है, क्योंकि एक बच्चा है उसमें, वही अप्रीतम, शायद जानता होगा उसको, हाँ वो। है ना। वो यार पागल है, वो एलन में भी पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ता है, मतलब उसी की वजह से वो कर रखा है। तो चेतन तो बोल रहा है उसे निकाल दो यार। चेतन का भांजा ही है एक्चुअली में शायद। हाँ हाँ हाँ, नेफ्यू। मैं मैं हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस में उसको देखता था, क्लास 10th। अच्छा। अरे यार वो तो एक अलग ही आत्मा है यार। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार, ऐसे मतलब यार, इसीलिए मतलब मेरे को थोड़ा वो नहीं होता यार, कम से कम थोड़ा यार हंसते खेलते रहो यार, सीख जाओगे यार। पहले तो यार बेसिक चीजें तो रखो यार, तुम तो ऐसे रोड को लेके और ऐसा माहौल बन के आ जाता है, मतलब मेरे को एकदम पढ़ाने की इच्छा नहीं होती साला इन लोगों को, है ना। बाकी यार हाँ मैं तेरे लिए कर दूंगा, है ना, 8:30 to 10 का भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है आज ना। मैं देखता हूँ, अगर ट्राई करता हूँ, अगर बन पाया तो मैं हाँ करूंगा, नहीं तो कल फिर देखते हैं, है ना। कल तो 3 घंटे है ही मिनिमम अपना, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, एक तो सर टू नहीं से। सर, आप मैं कुछ नहीं, मेरा नॉर्मली इवनिंग फ्री फ्री रहता है। मैं आइधर मैं एक रन के लिए जाता हूँ या जिम ऐसे जाता हाँ, हूँ तो। तो बस यार फिर मैं देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा ना, तेरा 8 या 8:30 से अपन कुछ कर पाए, है ना। थोड़ा ठीक है रेगुलर सर। बेसिस पे कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ। कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहे। सर इसलिए मैं एलन जाना ही छोड़ दिया हूँ, मतलब मैं बस बस वो बस तूने टेस्ट। बहुत अच्छा काम किया यार, मैं बता रहा हूँ ना। कोई जरूरत हाँ नहीं यार, देखना मैं तेरे को बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, आकाश में, वो दिल्ली में है, और मैं भी आकाश में था, दिल्ली सेंटर पे ही। तो अभी ऐसे मेरी उससे बात होती रहती है यार, मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो वो बता रहा है कि यार जो बच्चे हैं ना, मतलब जो घर पे पढ़ रहे हैं, ड्रॉपर्स की बात कर रहा था वो, कि जो घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हाँ हमारे पास बैच में आके पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उन दोनों का जब हाँ टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उन बच्चों, हाँ वो बच्चे जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उनका ज्यादा बेटर है, हाँ 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 समझ रहे हैं? बजाय कि हाँ उन बच्चों के जो कि क्लास आके कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। क्योंकि यार ऐसे नहीं होता है यार ईशान, देखो क्या होता है ना, हाँ हमने भी पढ़ाया है, मैं 20 साल पढ़ाया हूँ, ठीक है, कोचिंग में साला। वहां पे हाँ। क्या होता है, बच्चा आ रहा है, ठीक है, कोई तो ऐसे स्कूल ड्रेस में आ गया, और थके हुए हैं यार वो। हाँ। सर नहीं हैं? सर, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं नहीं है है। यार, बिल्कुल नहीं भाई। या तो पहले ये हो कि जैसे ही वो कोचिंग में पहुंचे, उन्हें बोलो कि तुम्हें ना 1 घंटा सोना है, ठीक है, बेड हाँ लगे हो, ठीक है, आए वो एसी ठंडे में सोए, फिर 1 घंटे का उन्हें उठाओ, चाय वाय पिलाओ, फिर क्लास लो, या तो ये हो। मैं सही हाँ बात बता रहा हूँ भाई, नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं हो हाँ पाता है। और ऐसे तो यार ये जो बड़े बड़े मतलब मैं कोबी ब्रायंट का इंटरव्यू देख रहा था, तो मेरे को ये समझ में आया कि साला कोबी ब्रायंट भी IIT जेई के बच्चों से कम काम करता था, एलन एलन वालों से। समझ रहा है, वो भी साला एकदम सफिशिएंट सफिशिएंट ब्रेक्स ले रहा है, मतलब सुबह 2-3 घंटे काम किया, फिर बस दोपहर को 2-3 घंटे काम किया, फिर लंबे गैप के बाद शाम को 2-3 घंटे काम किया ना, उस टाइप का काम कर रहा है। मैं तेरे को शेयर करूं, तो मैंने कहा ये साले अपने वालों को तो गधा ही बना दिया है, मतलब इसीलिए तो हाँ। कुछ हो नहीं रहा है यार। नहीं सर, ये ना बिल्कुल, मतलब कुछ ये होने के बैन हो लिए। जाना चाहिए, बीच में तो हुआ था साला, ये 10th 10th छोटे बच्चों का बैन करा दिया, बड़े बच्चों का भी ये बैन करा देना चाहिए, क्योंकि यार देख मेन क्या होता है, देख एलन का क्या चल, यार देखो जिन बच्चों को ये पकड़ लेते हैं ना पहले, वो तो कहीं भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस चक्कर में बाकी जनता हाँ सोचती है अरे हमारा भी हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं हाँ होता है। और मैंने यार
मतलब मेरा यार कोचिंग इंडस्ट्री को छोड़ने का दो रीजन थे। एक तो ये था कि मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो ना मैं कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ, मतलब क्योंकि यार कोई सब्जेक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ नई एडिशनल चीज है नहीं, ठीक है। एक वो रीजन था, और दूसरा ये रीजन था कि मतलब आई, और यार क्योंकि मैं सही, मेरे को ना एक सीक्वेंस में ही पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरे हमेशा हाँ ऐसे बच्चे बढ़ जाते थे कि भाई मैं बच्चों को बोल देता था कि अगर तुम इस सीक्वेंस से पढ़ोगे देन यू कैन ब्लेम मी फॉर योर फेलियर, ठीक है। हाँ बट अगर हाँ तुम इस मैं तुम्हें और नारायणा या आकाश या एलन के सिस्टम से भी पढ़ा दूंगा, वो मुझे कुछ नहीं है हाँ ना यार, मुझे तो बोलना ही है ना, ठीक है। मुझे क्या लेना देना साला कि मैं सीक्वेंस में बोलूं या नॉन सीक्वेंस में बोलूं, ठीक है। तो मेरे को तो हाँ एनर्जी उतनी देनी पड़ रही है। तो हाँ सालों मैं हाँ इसलिए सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे भेजे में घुसेगा, तुम्हें फायदा होगा, मुझे तो उतना ही बोलना है, चाहे मैं एचबीआर पेरोक्साइड को चैप्टर 1 में ही बक दूं या चैप्टर 12 में बकूं। हाँ देख, इसने ना एचबीआर पेरोक्साइड को एल्कीन के चैप्टर में नहीं पढ़ाया, क्योंकि वहां पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही पढ़ रहे थे। अगर अचानक से हम पेरोक्साइड भी पढ़ने लग जाते तो बच्चों के पर कट जाते, इसलिए उसने वेट करा हाँ चैप्टर 12 तक, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सर उसने ये वेट बच्चे करा कि सब। पहले मैं बच्चों को रेडिकल्स बताऊं, फिर वहां पे जाके, यार इतना कौन सोचता है यार एक बच्चे के बारे में। इसीलिए मैं ऐसी जगहों से ही पढ़ना और पढ़ाना पसंद करता हूँ, सीधी बात ये है। सर ठीक है। एक्चुअली ये सर मैं थोड़ा सेल्फिशली बात करूँ तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाए क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे करता है, और बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो इतना भी पता नहीं चलेगा ना, मतलब। हाँ हाँ हाँ। अरे अभी ना मैं उस बच्ची का बता रहा था ना तेरे को कि मतलब, हाँ और यार वो बच्ची इतनी खुश है ना भाई, क्योंकि उसे चमक चुका है अब। अरे हम हाँ हाँ भाई एक एक मतलब, वो इतनी खुश है, कह रही है। मैंने कहा क्लास में क्या पढ़ा, कहते सर मैंने तो सुनना बंद कर दिया वहां। हाँ। ठीक है। नहीं सर सर ये मेरे स्कूल में हुआ, ठीक है। 2 दिन हम्म। आगे क्या हुआ, ये टीचर है ना मेरा केमिस्ट्री टीचर, ये वो ऑस्मोटिक प्रेशर और ये वेट बाय वेट वो सब, वो हाँ। क्या, वो लास्ट ईयर का जेई और नीट का पेपर बोर्ड में ऐसे खुल के रख दे, ठीक है। तो हम्म। वो उसने बोला सॉल्व करो इनको, ठीक है। तो मैंने हाँ तो एकदम 1 सेकंड में फॉर्मूला डाल के, मतलब जल्दी जल्दी से मेरा हो गया वो, पी नॉट ए एक्स से, वो क्या हाँ। बोलते हैं राउल्स लॉ वाले क्वेश्चन में 1 सेकंड में ऐसे स्नैप स्नैप करते करते हो गया। तो वो खुद देख के बोलता है, हाउ डू यू नो दिस, मुझे पूछा हाउ डू यू गेट इट सो फास्ट, डिड यू डू दिस क्वेश्चन बिफोर। और मैं तो फर्स्ट टाइम के लिए ही कर रहा था, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर में तो 1 सेकंड में मेरा जल्दी जल्दी हो गया मेरा। तो वो देख के एकदम बोल रहा था वाओ वेरी वेरी गुड करके। अरे यार मैंने यार ईशान ना, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी है, मतलब मैंने अपने टाइम पे तो थोड़ी बहुत करी थी, उसके बाद यार टीचिंग में, क्योंकि यार मेरे को ना मतलब मैंने बहुत चीजें सिंप्लीफाई करी हैं, जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस में, मतलब तुरंत दिखे बच्चे को यार, ना तो वो बच्चा उलझा ही रहता है, आई ये वो में, आई कैसे हाँ निकालूंगा, कैसे हाँ लगाऊंगा, अरे भाई तुरंत लगा यार, तू आई तेरे को दिखेगा आई भाई। हाँ ये हाँ और वो वाला जो पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी एस कर रहा है हमने, हाँ जो हर जगह चल जाता है, चाहे डाइल्यूट हो सॉल्यूशन चाहे नहीं हो यार, मतलब हर जगह मेहनत करी है। फिर हमने उसे मोलालिटी से रिलेट करा, जब तूने मेरे को वो वाला क्वेश्चन दिया था कि मैंने कहा तू तू ही करेगा यार, ये क्लास में जो हाँ सारी क्लास रखी रही थी, मैंने तेरे को बोला ना तू ही करेगा भाई, ये 2 सेकंड में हाँ करेगा तू, है ना। हाँ 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 यही है यार, सारा मजा तो यार देखी शांत तब है जब आप लोग करते हो, है ना, हम क्या करेंगे यार, तो हाँ हम हमारा तो हो गया, कट टाइम गुजर गया, कट गया। ठीक है। तो उसमें मेरे को बहुत खुशी मिलती है यार, मतलब मजा आता है मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार बच्चा ना क्लैरिफाई कर गया, बच्चे ने एकदम, बच्चे को क्लैरिटी आई है, ठीक है। तो खैर आज इस चैप्टर में तो यार मोरलेस अपने को इतना ही करना है। अब देखना चैप्टर 12 के बाद ना अपना है ना चैप्टर 15 शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स अपन ये पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये कल ना देखना तू कि ये चैप्टर हम कितनी जल्दी चिपकाएंगे, ठीक है। हाँ ये कल अपन ये करेंगे, ठीक है। कल इसको ठीक यहाँ है। से स्टार्ट करेंगे, और देखता हूँ अगर आज शाम को पॉसिबल हुआ, ऐसे तो मुश्किल ही है आज शाम को, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा, ठीक है ना, मैं तेरे को बता हाँ दूंगा। सर तो ये एक्चुअली देख। स्कूल। हाँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं मैं क्या बोलूँ, स्कूल स्कूल का जो एग्जाम है ना, हम्म। इसमें इसमें ज्यादातर वो क्या बोलते हैं वो, बहुत थियरी ऐड कर देते हैं, इसलिए मेरा मतलब वो क्वेश्चन वेश्चन तो 1 सेकंड में, और वो
प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1 सेकंड में मैं कर लेता हूँ, पर वो बाकी जो बच्चे जो एकदम रट रट के आके जो वो थियरी टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसलिए मेरे हाँ, एक दो लाइक 2-3 कोई मंथ टेंशन नहीं है यार, डिसकनेक्ट। अपन उसमें भी काम कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ कोई टेंशन नहीं है, तू बताते जाना मेरे को जो जो तेरे को चाहिए होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं है यार, और मेन चीज वही है कि धीरे धीरे समझता जाएगा ना तो लिख भी लेगा, टेंशन मत ले, है ना। हाँ 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 वो अपन कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। मैं तेरे को ना अब ऐसा करूंगा ना, मैं 12th के लिए बोर्ड्स का निकालता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो कोई एकदम टेंशन नहीं है मतलब। यार, अपन हर एंगल से अपन को जीतना है, ठीक है। हाँ सर, मैं आपको बोल रहा था ना, वो हम्म। पीएटी एग्जाम करके उसके लिए 12th के लिए, वो ऑक्सफोर्ड के लिए है, केम्ब्रिज ऑक्सब्रिज के लिए तो तो। यार मेरे को ना उसके एग्जाम का पूरा एकदम लिख के भेज, ठीक है, फिर उसके लिए भी अपन करता हूँ, हाँ ठीक हाँ, है। सब अरे तू मतलब जेई टेंशन मत और। लेना, मैं तेरे को बताया ना यार, तू अब अपना ही आदमी है, हाँ, ठीक है ना। ठीक है। तू अब अपना ही गैंग में है, हाँ ठीक है, तू मेरे को बताते हाँ, जाना, मैं तेरे लिए कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। सर तो तू मेरे को कल लिख के क्लास। भेज दे उस एग्जाम का, और बोर्ड्स का मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अपन सारी जगह फोकस रहेंगे। और देखो यार कितने सुंदर तरीके से ये एकदम इसने स्टार्ट करा हुआ है ना। कि हाँ डाल्मेशियंस सिर्फ सिर्फ डाल्मेशियंस ही हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। देखो डाल्मेशियन की इतनी सुंदर फोटो लगा के उसने शुरू कर रहा है हाँ एकदम। हाँ मेरे को तो यही सुंदर लगता है यार, कि हाँ मतलब कितने बढ़िया तरीके से मतलब चैप्टर शुरू कर रहे हो एकदम फंकी तरीके से। हाँ हाँ। हाँ, हमारे वालों की तरह नहीं कि भाई शुरू हो जाओ साला। ये बच्चों ये रट लो, ये होता है ना, ये नहीं नहीं लिक्विड सर, सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, है ना। सर नहीं नहीं सर, हमारे में ऐसे स्टार्ट करते हैं, एज यू रिमेम्बर यू लर्नड इन क्लास 11 चैप्टर सेकंड। एज यू रिमेम्बर, वाह वाह वाह। तो ये तो है ही भाई। कैसे रिमेम्बर होगा अरे मतलब। भाई देखो ना, इसमें ये कभी नहीं बोलती है रिमेम्बर, एज यू रिमेम्बर, ठीक है, उसमें आपको हाँ बताना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है सर, मैं हाँ, हम कल क्लास लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ना रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार ना इसको ऐसे देखने की कोशिश करना, टेंशन नहीं है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो ठीक है ना, तो आज के रिवाइज करना, फिर अपन कल ये इसको करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक हाँ है। चल, और बाकी वो जो भी है तो मेरे को एग्जाम का वो डिटेल भेज दे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, भेज ऑक्सफोर्ड अभी वाले, भेज। हाँ अभी भेज दे, ठीक है चल। हाँ हाँ। चल फिर ओके। ठीक है। हाँ, ओके चल ईशान, बाय 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 बाय। बाय सर, बाय। बाय बाय बाय।